हो जाएगा इसी ग्राफ से काम आप लोगों को ना, दिख रहा है ना सब, दिशा और स्ट्रेंथ दोनों का चार्ट एक साथ आ गया। सर जी एक्चुअली एक्सेल है ना, इसमें वो जो आपने स्क्वायर बनवाए थे ना, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से इसमें वो इसी में कर सकते हैं, मतलब हाथ से ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ग्राफ है ना, तो उसको इसी हाँ करो ना यार, अपने अपने तरीके इन्वेंट करो, कुछ मुझे भी सिखाओ। इसमें क्या, कोई एक चीज करने का एक ही पैटर्न कभी नहीं हो सकता, हर आदमी उसको अपने अपने ढंग से करता है, यही तो इनोवेशन है। कल मैंने शक्ति चक्रा कटोरी से इन्वेंट किया, आप चार्ट बना लो। बाबू आओ खाए। भाई ये उस वाले ग्रुप में मत भेजो सब लोग, जो हमारा ग्रुप है उसमें तो भेजो, ये बाकी ग्रुप में मत भेजो प्लीज। कॉमन वाला ग्रुप है जिसमें आप लोग भेज रहे हो। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी, रचना जी, उसको इस ग्रुप से मिटा दो बस। ये तो सर मैंने परसों दिया आपको। ओह सॉरी। नहीं सर, ओके ओके सॉरी सॉरी, हटा रहा। तो जो हमारा 3 days वाला बना उसमें भेजो, कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें आपने लॉक कर रखा है सर। अरे हाँ खोल दे तो वो मैंने इसलिए लॉक डाला था कि वो आईडी मैंने दी थी ना मीटिंग की, उसमें फिर मैसेज आप लोग भेजना शुरू कर देते तो कुछ लोगों को वो आईडी नहीं दिखाई देती। जब मुझे चाहिए कि जो मेरा मैसेज है वो सब देखें तो मैं लॉक कर देता हूँ। खोल दिया। हाँ रचना जी बिल्कुल ठीक है, ये स्केलेबल है ना सारा जी। मतलब अगर 20 है स्ट्रेंथ तो 10 सेंटीमीटर की लाइन, 9 है तो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन, ऐसे ही किया है ना। जी 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 सर, ऐसे ही किया। रैंडम मत करना, करना स्केलेबली। हाँ स्केल से किया सर। ठीक है गीतिका जी, चलो आप लोग व्हाट्सएप पे एक एक करके भेजो, मैं वही चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है फर्स्ट क्लास। अब अभी तो ये आपने चलो लिख दिया, लेकिन जो ये आपने बीच में मेजरमेंट लिखी है ना इसकी, हाँ सर, दैट्स फॉर ऑन माय रेफरेंस, क्या याद रहे मुझे। नहीं लिखना। अच्छा जी सर। नहीं लिखना क्योंकि अब मैं जो आगे काम कराऊंगा ना उसमें सर यही लिखा वाला डिस्टर्ब कर जाएगा, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए। राइट सर। ठीक है, तो ये मतलब मेक इट अ हैबिट, तो कभी गलती होगी नहीं। सर इसको व्हाइटनर कर दूं क्या? नहीं नहीं इतनी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक वैसे बता रहा हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू डोंट राइट एनीथिंग हियर, बिकॉज आई नीड टू राइट समथिंग एल्स। ओके सर। है ना, तो वो सारा मर्ज हो जाएगा एक दूसरे से, दैट विल नॉट लुक गुड। तो देंगे सर समझ एक भी आ और, जाएगा। सर उसके लिए एक और बार चार्ट बना दूं फिर? अरे नहीं रहने दो, इतनी टेंशन मत लो। जिस जिसका मैप बनता जाए मुझे फोन पे भेजते जाए। ठीक है सुमी, ये जैसे आपने लास्ट में लिखा है ना, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि पेज का जो एंड है उस तरफ ही मार्किंग में ये नंबर्स आए सारे। ओके भरत जी ठीक है, लेकिन वो नंबर्स लास्ट में लिखो, लास्ट में एक कॉलम बना लो और उसमें लिखो।
किसी का टीवी चल रहा है सर। राजीव जी, भाई जिसके पीछे से शोर आएगा मैं उसको लॉग आउट कर दूंगा, ये समझ लेना, फिर मुझे शिकायत मत करना। आपको नहीं करना मत करो भाई, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। जिसका जिसका बनता जाए मुझे व्हाट्सएप करता जाए। राजीव जी, जी राजीव जी एक बात पूछनी है मुझे। जैसे मैंने नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो गैप है उसके जो ब्लॉक्स हैं उनको काउंट कर लिया। अब ये मैं नॉर्थ में लिखूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में लिखूंगा? बीच वाले तो होंगे ही नहीं ब्लॉक सर, या तो वो नॉर्थ में होगा या वो साथ वाले जोन में होगा, बीच में कहां से आ जाएगा? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जो मैंने एक लाइन है, एक नॉर्थ की लाइन है और उसके राइट में नॉर्थ ईस्ट की लाइन है। तो या तो वो काउंट होगा नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में होगा, जिसमें काउंट हो उसमें लिखो। नहीं यही मैं पूछ रहा हूँ कि किस में काउंट करेंगे हम ये? सर जिसमें है उसी में करोगे, या तो स्क्रीन पे दिखाओ तो मैं समझ पाऊं। रुकिए मैं आपको अच्छा एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। अच्छा ये देखिए, जैसे ये बार मैंने बनाया हुआ है ये। अब ये जो इसके बीच में जो गैप है, ये नॉर्थ वाले चार्ट में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट के चार्ट में आएगा? सर पेन से बताओ, एक तो पेन उठा लो और मुझे बताओ। ये जैसे सर ईस्ट है दिस लाइन, हाँ हाँ और ये है नॉर्थ ईस्ट। हाँ इसके बीच में मैंने ये पूरा काउंट किया ब्लॉक। हाँ सर, तो वो दिशाएं बीच में लिखनी है आपने, दिशाएं जो ब्रेक पॉइंट पे लिखी हैं वही गलत लिखी हैं। अच्छा उसको आप बीच में लिखना है। शक्ति चक्र उठा के देखो, अच्छा अब उसमें जो है दिशा बीच में लिखी है, लाइनों पे नहीं लिखी, डिवीजन लाइन पे नहीं लिखी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है ना, इसीलिए ये गलती लग रही है, वही मैं कह रहा हूँ, दिखाओ मुझे तब समझ में आएगा। ठीक है सर, ठीक है। स्क्रीन पे भी दिखाता जाए जिसका है, नहीं तो फोन पे मेरे को भेजता जाए। भरत जी आप तो बहुत बढ़िया घर में रह रहे हैं यार, स्क्वायर प्लॉट मिला हुआ है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लॉटरी वॉटरी लगती रहती है ना अच्छे से, लाइफ बढ़िया चल रही है ना? हाँ भरत भाई, हाँ लाइफ मस्त चल रही है ना? बढ़िया बढ़िया चल रही है। बस फिर काय को वास्तु के चक्कर में पड़े हुए? सीखना तो चाहिए कि दुनिया में आए तो। ये भी ठीक है। स्क्वायर प्लॉट में आमतौर से कोई दिक्कत ज्यादा होती नहीं। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात। बहुत सारे दोष तो सिर्फ इसी चीज से ठीक हो जाते हैं कि आप स्क्वायर प्लॉट में रहते। सर एक चीज पूछनी थी कि हम्म, वो जो हिस्सा यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगल उसमें यूज कर रहे हैं, वो जो थोड़ा कुछ क्वेश्चन आवाज गई। हेलो हाँ जी। जी सर, जैसे प्लॉट तो स्क्वायर है हम्म ठीक है, पर घर जब बनवाया तो वो रेक्टेंगल उसमें बनवाया। हम्म जैसे कई बार होता है ना सर कि जैसे कई कई जगहों में पीछे का एरिया छोड़ना पड़ता है। जितने हिस्से पे लेंटर होगा उतने हिस्से पे मेन काम करेगा। मेन काम पे पर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा है फर्स्ट। अच्छा ठीक, लेंटर ठीक है, ओके सर। सर मेरा सही है? देख रहा हूँ जी। हाँ फिगर्स लास्ट वाले कॉलम में देखो, बाकी बिल्कुल ठीक है। जो स्ट्रेंथ की फिगर्स है ना, लास्ट कॉलम में मतलब बॉक्स के बाहर? पेज के आखिरी में, पेज के आखिरी में कैमरा है ये मेरा।
जो पेज का राइट हैंड कॉलम है ना, जो राइट साइड पे अगर एक कॉलम बना ले पूरा सीधा सीधा। सर ऐसे फोटो भेज रहे। ये अलग अलग मत भेजो भाई, ग्रुप में ही भेजो, अलग अलग मत भेजो। सर एक मिनट देखिए ना, ये अभी मैंने वापस एक फोटो भेजी है, कॉलम देख रहा हूँ जी, देख रहा हूँ। कविता जी आपका ना? हाँ सर। ठीक है। ऐसे लिखना है? हाँ ऐसे लिखना है। वाणी जी ठीक है, लेकिन ठीक है चलो ओके। हितेश जी एक्सेल पे बनाया तो मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं, ये बीच की लाइनें डिलीट कर दो बस। ठीक है सर, ओके। देखो वसंत जी ने जो बनाया है ना, आप लोगों के फोन में भी आया होगा लास्ट, वसंत नंदा जी का। देखो बिल्कुल ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि फिगर्स जो है दूसरी तरफ लास्ट में लिखो, और जो आप कुतुब मीनारें खड़ी कर रहे हो ना, वो एरिया साफ रखो, क्योंकि मुझे उसमें कुछ अभी लिखवाना है। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है। म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कृतिका जी म्यूट है, मुझे सुनाई हाँ नहीं जी दे रहा। हाँ जी सर, जैसे अब अपने घर का हम कर रहे हैं, तो जो हमारी अपनी बालकनी है फ्लैट सिस्टम में, उसको काउंट करेंगे सर, क्योंकि दैट इज अ वेरी वाइटल पोर्शन, वो ईस्ट का तरफ है। बिल्कुल लेकिन क्या काम मैं करेगी, बिल्कुल वो करेगी। वो कट पोर्शन में तो नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, कट में नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बालकनी बहुत यूज होती है। यस वो लेंटर है नहीं है, वहां पे कवर्ड है नहीं है, वो कवर्ड में ही माना जाता है। राइट सर। थैंक यू सर। हाँ अरुण जी ये भी ठीक है, दिशा के साथ ही उसका डिग्री वो भी लिख दिया, मेजरमेंट लिख दिया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी वास्तु कर चुके हैं? सर हमें, अरे आप तो अपने ही हो गए, आपसे सर थोड़ी पूछ रहा हूं। आपके वाला नहीं किया सर। असली वास्तु तो यही है। सर नहीं, ये वाला नहीं किया सर, बताया था ना पिरामिड वाला किया, तो उसमें तो समझ ही नहीं अच्छा आया। उसमें पिरामिड में करते क्या हो आप? सर कुछ नहीं, जो दिशा कटी हुई होती है या फिर जो उसको ऊंचा मतलब वो दिखा के उसमें पिरामिड लगा दिया जाता है। नहीं आपको पता ही नहीं कि वो एरिया आपको प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप उसमें रेमेडी कैसे कर सकते हो?
सर यही तो मैंने आपको बोला था कि मेरे को तो समझ ही नहीं आया था कि वो दिशा कौन सी कटी हुई है। मैं तो मैप ही नहीं बना, मतलब नहीं आ रहा था, सिर्फ कंपास से देखती थी। अच्छा ये साइड ये है, यहाँ ये प्रॉब्लम है तो ये पिरामिड लगा दीजिए। जैसे किसी का बेडरूम ऐसा साउथ वेस्ट में नहीं है तो फिर अब पिरामिड उसी डायरेक्शन में लगवा देती थी। क्या होता है पिरामिड? सर पिरामिड जैसे उसमें सर सारी एनर्जी, जैसे पिरामिड कुछ, पर हर पिरामिड के जैसे सर ने जो बताया कि ये वाले पिरामिड पिरामिड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिरामिड? ये नहीं पता सर मुझे। पिरामिड कहाँ पे होते हैं? सर पिरामिड इजिप्ट से आया था इंडिया में। ठीक है। पेरा मतलब होता है अग्नि। इजिप्शियन लैंग्वेज में पेरा का मतलब होता है अग्नि। जी सर। फायर। ठीक है। और मिड बोलते हैं बीच को। मिड इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये भी इजिप्शियन वर्ड है। ठीक है। पिरामिड मतलब जिसके मध्य में अग्नि हो। पिरामिड की एक प्रॉपर शेप है, उसके प्रॉपर एंगल्स हैं। ऐसे नहीं हाथ से कि पिरामिड कितना भी ऊंचा, कितना भी लंबा, कितना भी चौड़ा बना दिया। उसका एक पर्टिकुलर एंगल है। जो इजिप्ट में पिरामिड बने हुए हैं वही अराउंड 51 डिग्री है शायद। ठीक है। जब उस पर्टिकुलर डायमेंशन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है पिरामिड की तरह, तो उस एंगल की वजह से जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उस डायमेंशन में सेंटर में फायर क्रिएट करती है। ठीक है। पिरामिड के नीचे कुछ रख दिया, ऐसे करते हो ना, दवाई रखनी है तो दवाई रखी, दवाई के ऊपर एक पिरामिड रख दिया, कुछ नहीं होता। पिरामिड में एक जगह है 2/3 जिसको बोलते हैं, पिरामिड से थोड़ा सा ऊंचा। ठीक है। वहां पे जब वो दवाई रखी जाएगी तो वो असर करती है। इसीलिए पिरामिड में जो नीचे वाला बेस होता है ना, उसमें कोन्स बने होते हैं, है ना। वो कोन इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो मिड तक हाइट दे दे। और जब मिड की हाइट तक पहुंच के कोई चीज उसमें आप रखोगे और ऊपर से वो पिरामिड का ढक्कन रखोगे, तो जो चीज आपने बीच में रखी है वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है। तो जो पिरामिड का शेप है वो इस तरीके से है और उसका ये फंक्शन है। तो पिरामिड का कोर्स किया तो जिससे कोर्स किया उसको पूछ लेना था कि भाई पिरामिड का मतलब तो बता दो क्या है कम से कम। लेकिन हमारे यहाँ आपका कोई कसूर नहीं है, हमारे यहाँ आजकल ऐसे ही चल रहा है। सर आपने भी हमको नहीं बताया कि आपको ये भी आता है। मुझे तो अभी बहुत कुछ आता है। तो सिखाया ही नहीं आपने। हाँ, पिरामिड वास्तु सीखोगे? अब तो आपका हर नया कोर्स हमारे साथ ही शुरू होगा। हाँ, ये बात कंफर्म है ना, ये कंफर्म है। आपका इन्वेंशन हमसे ही शुरू होगा। ये सही है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का पहला बैच, और सच बता रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछो, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू करने वाला इंडिया में शायद नहीं, मेरे अलावा किसी ने आज तक कराया है। तो कराया है, किसी ने सुना है? नहीं सर। और बिल्कुल अलग है ना जो हम लोग न्यूमरोलॉजी मार्केट में जो सीखते बताते हैं उससे अलग है कि नहीं? यस सर। कॉन्सेप्ट ही अलग है, चीज ही अलग है, पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास पिरामिड वाला ही होगा। तो आपने बोला कि सबका जुपिटर सबका हाईएस्ट उसमें बैठा है, इसीलिए आपसे सबने कांटेक्ट, मतलब सब लोग सीख रहे हैं ये।